नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पीलिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीलिया माने जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में थोड़ी बात करें तो जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर कॉज, फिर क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स बोलेंगे, फिर डायग्नोसिस की बात और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है मेरी जान। तो ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट को कैसे छोड़ेंगे मेरे भाई लोगों, तो बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। अब आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम जॉन्डिस के डेफिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग बताएंगे, उसकी व्याख्या बताएंगे, किस तरह से क्या होता है जॉन्डिस, क्या होता है पीलिया। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस एक ऐसा वर्ड है जो आपके पीलिया को दर्शाता है। तो या डेफिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जॉन्डिस इज अ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। जी हाँ दोस्तों, अपने शरीर की जो स्किन रहती है उसका येलोविश डिस्कलरेशन मतलब क्या होता है, मतलब ही होता है जॉन्डिस। तो बात करेंगे जॉन्डिस इज अ येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन स्क्लेरा। जी हाँ दोस्तों, स्क्लेरा मतलब आंखों की जो व्हाइट जो है ना, व्हाइट जो पार्ट होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं, वहां पर भी येलो कलर आ जाना। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी इनर लाइनिंग, इनर कवरिंग जो होती है उसे कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, अगर वो भी पीली हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, जॉन्डिस की वजह से होती है। फिर हम बात करेंगे ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनेमिया, मतलब क्या है कि अपने ब्लड के अंदर में बाइल का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 0.1 टू 1.2 mg पर DL से अगर इंक्रीज हो गया तो उस समय क्या होगा, आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, 0.1 टू 1.2 mg पर DL। और जॉन्डिस अगर ऑकर हो गया, जॉन्डिस कब ऑकर होगा, जब नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल कितना बढ़ जाएगा, 3 mg पर DL से अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस इज नॉट ए डिसीज। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस एक कोई डिसीज नहीं है, खुद डिसीज नहीं है, लेकिन क्या होता है, लीवर के ऐसे कुछ डिसीज होते हैं जिसमें एज ए साइन अपने को देखने को मिलता है आपका जॉन्डिस। थैंक यू। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम जॉन्डिस के इटियोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इटियोलॉजी का मतलब ही होता है कॉज। जी हाँ दोस्तों, कारण क्या होता है, क्यों हो रहा है जॉन्डिस, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कुछ कारण की बात करेंगे, कुछ कॉजेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जी हाँ दोस्तों, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ये तब होता है, खासकर पे कब होता है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, ऑटो इम्यून कंडीशन ऐसी होती है जब खुद की ही इम्यूनिटी क्या कर देती है, खुद के ही बॉडी के सेल जो होती है उसको फॉरेन बॉडी समझकर मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से अपने को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिस वजह से एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जी दोस्तों, आरबीसी भी क्या है, सेल है, किसकी, रेड ब्लड सेल जो होती है, ब्लड की सेल है। तो क्या होती है ये, इसका ब्रेकडाउन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो अपने को देखने को मिलेगा जॉन्डिस। अब बात करेंगे सेकंड नंबर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से अपने बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन हुआ तब भी अपने को देखने को मिल सकती है जॉन्डिस। तो बात करेंगे थर्ड नंबर पे वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, लिवर के ऐसे कुछ मतलब वायरल इन्फेक्शन, लिवर डिसीज को कॉज कराने में हेपेटाइटिस A, B, C, D ये जो वायरस है, इन वजह से भी क्या होता है, अपने को लिवर डिसीज देखने को मिलती है, जो जिस वजह से अपने को जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन एक लिवर के लिए बहुत जबरदस्त मतलब कॉज हो सकता है। एंड अल्कोहल इंटेक। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा अमाउंट में, अगर ज्यादा अमाउंट में, एक्सीड अमाउंट में अगर क्या कर रहा है, अल्कोहल का इंटेक कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर में जो होता है, उसका लिवर, उसका पैंक्रियाज जो रहता है एकदम काम करना कम कर देते हैं, सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज का लेवल एकदम से बढ़ा हुआ रहता है, जिस वजह से क्या होता है, लिवर के अंदर में क्या होगा, जो बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ज्यादा हो जाएगा, लिवर को क्या करेगा, बिलिरुबिन का वर्क बराबर प्रॉपर करेगा नहीं, और जिस वजह से अपने को देखने को मिलेगा जॉन्डिस। थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर की बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, सेम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप बता ही दिए, सेम वैसी रहेगा। एंड सिक्स नंबर की बात करेंगे दोस्तों ड्रग साइड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ड्रग जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर ड्रग यूज कर रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ड्रग्स का यूज करने की वजह से भी अपने को क्या हो सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें होती है, ये कॉजेस भी सेम ही है, और ये डिसीज एज लाइक डिसीज भी अपने को जॉन्डिस अपने को देखने को मिल सकता है। थैंक यू। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम आज
जॉन्डिस में पैथोफिजियोलॉजी की सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म अपने लीवर के अंदर में होता किस तरह से। ये एक्चुअली बिलिरुबिन है, ये आता कहाँ से है? बिलिरुबिन का रक्त से मतलब ब्लड से क्या रिलेशन है, आरबीसी का क्या रिलेशन है, आरबीसी का ऐसा क्या नाता है, हेपेटोसाइट का क्या नाता है, क्या रिलेशन है, वो हम सब देखना चाहते हैं नॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के अंदर में। सबसे पहले जो इसका जो मतलब मैकेनिज्म है वो समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसका नाम है, और नॉर्मल लाइफ स्पैन उसका कितना होता है? 120 दिन का। जी हाँ दोस्तों, उसकी जब उम्र हो जाती है तो मरती कहाँ पर है वो, उसका डेट कहाँ पर होता है? वो होती है डेट होती है तुम्हारी स्प्लीन के अंदर में। तो हम वही बताना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज एंड देन उसके बाद में क्या होता है? आफ्टर 120 डेज ब्रेक डाउन होता है किसका? आरबीसी का। अब एज आरबीसी मतलब जिसकी उम्र हो गई है ऐसी आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है दोस्तों। उसकी वजह से क्या होता है? ऑकर इन स्प्लीन, कहां पर हो रहा है? स्प्लीन के अंदर में ब्रेक डाउन होता है। तो आरबीसी का ब्रेक डाउन होने की वजह से ब्रोकन डाउन एंड हीमोग्लोबिन रिलीज, इस वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन रिलीज होता है कहां से? आरबीसी के अंदर से। कब? जब आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होता है? हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, जिस वजह से सिमिलरली ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, बाद में हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है, जिसके दो टुकड़े बनते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। और ग्लोबिन और प्रोटीन होता है, उसको बाजू में रख देंगे, वहां हमको हीम का काम है। अब हीम में से क्या होता है वो देखना चाहते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। हीम में दो चीजें रहती है, एक रहता है तुम्हारा बिलिरुबिन और सेकंड रहता है आयरन। तो हम बात अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये आयरन और बिलिरुबिन का कैसा क्या मैकेनिज्म है। तो थैंक यू दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, जिस तरह से हमने आरबीसी का ब्रेकडाउन कर दिए थे, फिर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो गया था। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने की वजह से उसका कन्वर्ट हीम और ग्लोबिन में हो जाता है, जहां पर ग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है दोस्तों। उसके बाद हम बताना चाहते हैं कि हीम में देखो, हीम का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड आयरन ऐसे दो पार्ट में कन्वर्सन होता है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो रहता है ये क्या करेगा? अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है कहां पर दोस्तों? लीवर के अंदर में ट्रांसपोर्ट करना है। कहां से? ब्लड सेल से कहा जाएगा लीवर के अंदर में जाएगा। तो ये किस तरह से जाता है? ये सीरम अल्बुमिन से मिल जाता है, और सीरम अल्बुमिन एज ए करियर प्रोटीन क्या करता है? उसको लीवर में ट्रांसफर करता है। लीवर में ट्रांसफर करने के बाद में क्या होता है? यहाँ पर लीवर में क्या होता है? उसका कन्वर्सन हो जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर में। जब ठीक ठाक सभी काम अच्छे से हो गए तब उसका कन्वर्सन क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर में होगा। लेकिन ये सब ये जो बताना चाहते हैं ये दोस्तों, ये जब ये नॉर्मल पेशेंट रहा उसका बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है। लेकिन क्या होता है जब जॉन्डिस हो जाता है तो उस वक्त किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से जॉन्डिस होता है हम आपको आगे बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों जॉन्डिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब जॉन्डिस की जो पैथोफिजियोलॉजी रहेगी कि अब किस तरह से होता है जॉन्डिस अपने शरीर के अंदर में। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉन्डिस का मेन कारण था ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले बताया मैं कॉजेस क्या होते हैं, उसी कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है उन कारणों की वजह से क्या होता है जो ब्लड के अंदर की जो आरबीसी सेल, ब्लड आरबीसी जो सेल होती है उनका एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है। जी हाँ, तो टूटने लग जाती है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में जब आरबीसी सेल टूटने लग जाती है उसकी वजह से क्या होता है ब्लड के अंदर में बिलिरुबिन प्रेजेंट इन ब्लड। जी हाँ दोस्तों, ब्लड में जो बिलिरुबिन प्रेजेंट है जो लिवर से आता है उसका इन अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में वो ब्लड के अंदर में प्रेजेंट हो जाता है। उसका वहां पर क्या होता है, वहां पर मतलब एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है किसका? बिलिरुबिन का। कहां पर? ब्लड में उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से अपने को स्किन में, स्क्लेरा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है येलोइश कलर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से अपने को क्या होता है सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस ऑकर। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस के सिम्टम्स अपने को देखने को नजर आते हैं। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी टाइप्स के हिसाब से भी देखा जाएगा, तो आगे हम बताएंगे एज ए टाइप्स के हिसाब से भी किस तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 3 तरह के टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन्डिस के। सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है। सबसे पहले बात बताना चाहते हैं आपको प्री हिपैटिक जॉन्डिस की। मतलब जॉन्डिस का ऐसा जॉन्डिस जो क्या होता है लिवर की कंडीशन, लिवर से कोई रिलेशन नहीं है, लिवर के पहले ही रेड ब्लड सेल आरबीसी के अंदर में क्या हो रहा है उसका, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है उसे बोलेंगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब ऐसा एनीमिया जहाँ पर क्या होता है आरबीसी की सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से एक्सेस आरबीसी ब्रेकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो गया, उस वजह से एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। जी हाँ दोस्तों, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन
क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ तो हीम के पास क्या रहता है, बाइल ग्रुप रहता है कि नहीं, जिस वजह से क्या होता है, बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन दैट ओवरटेक द एबिलिटी ऑफ द लीवर टू कॉन्जुगेट द बिलिरुबिन। जी हाँ दोस्तों, बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन एकदम ज्यादा हुआ तो क्या होता है, लिवर की जो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन करने की जो प्रोसेस जो है, वो उसकी जो इतनी एबिलिटी है उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन अगर बिलिरुबिन का हो रहा है तो सबको कॉन्जुगेट कर पाएगा क्या, नॉन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन को कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होता है, अपने को प्री हेपेटिक जॉन्डिस में अपने को प्री हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर की बात, सेकंड नंबर है इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ड्यू टू डिसीज ऑफ लिवर पैरेंकाइमा। जी हाँ दोस्तों, लिवर की जो पैरेंकाइमा सेल्स होती है इनके अंदर में इसका अगर कोई डिसीज हो गया है, यहाँ पर कोई डिसीज या कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर निर्माण हो गया है, जिस वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट। जी हाँ दोस्तों, लिवर से निकलने वाली जो बाइल डक्ट रहती है उसके अंदर में क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर अपने को इंट्रा हेपेटिक जॉन्डिस देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड नंबर की जॉन्डिस के बारे में। थर्ड नंबर का जॉन्डिस जो होता है, उसके टाइप्स होता है, वो होता है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस की बात मैं बताना चाहूंगा। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस क्यों होता है, रिजल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लिवर। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लिवर। जी हाँ दोस्तों, लिवर के बाहर जो बिलियरी ट्री होती है, बाइल्स की जो मतलब जो बाइल डक्ट जो होती है, आउटसाइड का जो बाइल डक्ट होता है, उसमें अगर कोई तरह का क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गया तो उससे अपने को जो जॉन्डिस देखने को मिलता है वो जॉन्डिस होता है दोस्तों, ये बोला जाएगा पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी जॉन्डिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस की जो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात बताना चाहते हैं यहाँ पर येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन स्क्लेरा म्यूकस मेम्ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, हमने ये चीज कहाँ पर बताया था, डेफिनेशन के अंदर में बताया था। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस में क्या होता है, तो अभी स्किन जो होती है, उसको आंखों की स्क्लेरा जो होती है, जो व्हाइटिश पार्ट जो होता है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स जो होती है, ये क्या हो जाता है, इसमें जो कलर हो जाता है ये पूरी तरह से पीले पड़ जाती है, येलो कलर के दिखने को लगते हैं। तो ये अपने को सिम्टम्स इसमें देखने को नजर आएगा। बात बताते हैं लाइट कलर्ड स्टूल। जी हाँ दोस्तों, जो टॉयलेट जो होगी, स्टूल जो होता है, स्टूल का लाइट कलर, जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल कलर होता है उससे भी फीका अपने को येलोइश कलर देखने को मिलेगा। एंड देन थर्ड नंबर की बात करते हैं कि डार्क कलर यूरिन। जी हाँ दोस्तों, यूरिन एकदम से अपने को कॉन्सेंट्रेटेड और एकदम डार्क येलोइश कलर अपने को देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर में। एंड फोर्थ नंबर की बात करते हैं इचिंग ऑफ द स्किन। जी हाँ दोस्तों, स्किन में आपको इचिंग देखने को मिलेगी। एंड फिफ्थ नंबर की बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग। ये तो सबसे कॉमन है, हर जगह पे वोमिटिंग कॉमन देखने को मिलता है। तो बात करेंगे देन छठवें नंबर की, सिक्स नंबर पे देखने को मिलेगा एब्डोमेन पेन एंड फीवर। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी को जॉन्डिस देखने को मिलता है तो धीरे धीरे उसका लिवर का फंक्शन कैसा हो जाता है, तो कम हो जाता है, लिवर का फंक्शन बराबर एप्रोप्रिएट वर्क करना बंद कर देता है, जिस वजह से आपको एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है। एंड फीवर भी अपने को देखने को मिलेगा। फीवर के साथ अपने को हेडेक देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे लॉस ऑफ एपेटाइट। जी हाँ दोस्तों, भूख नहीं लगेगी बंदे को, खाने की और मतलब इच्छा नहीं होगी, और एनोरेक्सिया, उसको टेस्ट भी नहीं आएगा बरोबर। और देन बात करते हैं दोस्तों अब स्वेलिंग ऑफ द लेग। जी हाँ दोस्तों, एल्बुमिन और फीवर में जॉन्डिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एल्बुमिन का लेवल एकदम से कम हो जाता है, और जिस वजह से अपने को वो एक्सट्रीमिटीज जो होती है, बायलेटरल एक्सट्रीमिटीज में या फिर मतलब अपर लिम्स में या लोअर लिम्स में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इतने सारे सिम्टम्स आपको फीवर मतलब जॉन्डिस में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉन्डिस के डायग्नोसिस के बारे में बताते समय मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले पाल्पेट किया जाएगा लीवर को। जी हाँ दोस्तों, लीवर को पाल्पेट करके हिपैटोमेगाली तो नहीं हो चेक करने के लिए पाल्पेट किया जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या किया जाता है, पेशेंट जो आता है उसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके आंखों की तरफ देखा जाता है कि वहाँ पे येलोइश कलर डिस्कलरेशन तो नहीं है। एंड देन उसके नेल्स को देखा जाएगा, वहां पर तो नहीं है। स्किन में देखा जाएगा, वो येलोइश डिस्कलरेशन तो नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है कि स्किन, आईज में और नेल्स में अगर येलोइश डिस्कलरेशन होता है तो जॉन्डिस के सिम्टम्स माने जाते हैं। बात करेंगे सेकंड नंबर पे सीबीसी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट की एक टेस्ट होती है, वो करना पड़ेगा ब्लड का काउंट करने के लिए, जहां पर अपने आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। अगर वहां पर आरबीसी का काउंट एकदम कम और हीमोग्लोबिन का काउंट एकदम कम देखने को मिला तो वो भी एक जॉन्डिस का सिम्टम्स माना जाता है। देन थर्ड नंबर की बात करेंगे ईएचजी एब्डोमेन। जी हाँ दोस्तों, ईएचजी मतलब सोनोग्राफी करना पड़ेगा किसकी, एब्डोमेन की, जहां पर अपने को लीवर के बारे में पता चलेगा कि लीवर में किस तरह से जॉन्डिस का प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलेगा।
फोर्थ नंबर की बात करेंगे लिवर बायोप्सी की। जी हाँ दोस्तों, लिवर बायोप्सी भी एक टेस्ट की जाती है जिस वजह से अपने को लिवर में अंदर कोई तो डिसीज नहीं है, हेपेटाइटिस का डिसीज तो नहीं है, या फिर कोई तरह का लिवर सिरोसिस तो नहीं है, या फिर लिवर कार्सिनोमा तो नहीं है, या फिर कोई तरह का लिवर मतलब लिवर में कोई तरह की बीमारी तो नहीं है। इस तरह की अपने को पता लगाने के लिए लिवर बायोप्सी का टेस्ट किया जाता है। एंड देन लास्ट में बात करेंगे दोस्तों एलएफटी। जी हाँ दोस्तों, लिवर फंक्शन टेस्ट एक ऐसी लिवर की टेस्ट होती है जहां पर अपन बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन लिवर के अंदर में कितना है, कितने प्रतिशत तो लिवर काम कर रहा है, लिवर में बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, टोटल बिलिरुबिन कितना, इसका काउंट अपने को एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट से पता कर सकते हैं दोस्तों। ये सभी टेस्ट होती है, ये डायग्नोसिस होती है, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिस वजह से हम जॉन्डिस है या नहीं है, जॉन्डिस किसी रोग है, जॉन्डिस खुद ही एक रोग बन के आया है, किसी का रोग का लक्षण बन के आया है, ये अपने को वहां पर पता लग सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम जॉन्डिस के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बारे में। तो सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं यहाँ पे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात है ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कॉज एंड कंडीशन दैट लीडिंग टू जॉन्डिस। जी हाँ दोस्तों, ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ट्रीटमेंट आपका डिपेंड रहने वाला है इस बार किसके, कॉज एंड कंडीशन दैट लीडिंग टू जॉन्डिस। जी हाँ दोस्तों, जॉन्डिस को कॉज कराने वाले के जो कारण जो हो गए और जो ऐसी कंडीशन जो जॉन्डिस कॉज करा रही है, क्योंकि जॉन्डिस एक साइन बन के भी आता है और खुद डिसीज बनकर भी आता है। तो किसके ऊपर डिपेंड है, क्या किसी का साइन बनकर आया है, किसी डिसीज का साइन बनकर आया है, खुद भी सिम्टम्स बनकर आया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से रहेगा। सबसे पहले ट्रीटमेंट में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट में जब जो जॉन्डिस को कॉज मतलब जॉन्डिस का जो अपन ट्रीटमेंट कराया जाता है, सबसे पहले बात जो होती है ये आईवी फ्लूइड्स। जी हाँ दोस्तों, आईवी फ्लूइड्स से अपन क्या करते हैं कि जॉन्डिस में सबसे बड़ी कंडीशन देखने को मिलती है डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन नहीं होना चाहिए करके हम आईवी फ्लूइड्स को देंगे दोस्तों। आईवी फ्लूइड्स में एनएस आरएल डीएनएस जैसे भी जिस तरह से उसका शुगर लेवल वगैरह जांच करके बीपी हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट करके हम उसको क्या एनएस आईवी एनएस या डीएनएस आरएल जो भी देना है उस हिसाब से दिया जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं मेडिकेशन के। जी हाँ दोस्तों, मेडिकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होती है जॉन्डिस में खास तरह पर यूज किया जाता है वो इंजेक्शन होता है एमवीआर, मल्टीविटामिन इंजेक्शन को दिया जाता है दोस्तों। एंड सेकंड नंबर पे इंजेक्शन ओरोफर एक्सटी। इंजेक्शन ओरोफर एक्सटी एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपके क्या करता है, आपके रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है और आपका हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्लड का लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड देन बात करके एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एकदम सीवियर जॉन्डिस अगर होगा तो हम पिप्टाज का यूज करते हैं, नॉर्मल अगर लेवल पे होगा तो हम झोन मेट्रो और साथ में हम बात करते हैं इसका मतलब सेट्रेक्सोन मतलब मोनोसेप का भी इंजेक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट पर बात करते हैं दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जी हाँ दोस्तों, अगर काफी मात्रा में मतलब 8% से हीमोग्लोबिन अगर नीचे आ गया होगा, 6% या 5% हीमोग्लोबिन अगर आ गया होगा, तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, ब्लड का लेवल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको करना पड़ेगा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप के हिसाब से एज पर ब्लड ग्रुप हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाएंगे, 1-2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। इस तरह से ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आपको ट्रीटमेंट को, अगर बच्चे में अगर मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर छोटे छोटे बच्चों में होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस की बात करते हैं, उसमें खास करके अगर जॉन्डिस में अगर हो गया है तो उसमें या ट्रीटमेंट ना देते हुए मेन ही थेरेपी होती है, फोटोथेरेपी 24 घंटे की फोटोथेरेपी की जाती है, जिस वजह से बच्चों के अंदर में जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसकी कंडीशन दूर हो जाती है दोस्तों। इस तरह से हमने यहाँ पर जॉन्डिस के बारे में बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको बताया है। तो आपका काम है दोस्तों, जॉन्डिस को साथ साथ हम आगे भी और लेक्चर्स लाते रहेंगे, तो आपका काम है इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आपका ऐसी अगर सपोर्ट रहा तो आपके सपोर्ट से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है दोस्तों, जिस वजह से हम आगे और नई उम्मीद के साथ कुछ नया करने का होप रखते हैं, नई करने की सोच रखते हैं।